तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट टॉपिक टू यहां पर हम देखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करते हैं? तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जैसे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। These numbers are square number। ये नंबर कैसे हैं? हमारे स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर्स में हमारे पास जो है हम देखते हैं चीज कि यहाँ पर इसमें हम लिखे, अगर अंडर रूट हम 1 लिखें तो इसका 1 होगा। here अंडर रूट 4 that is equal to 2, here अंडर रूट 9 is equal to 3, here अंडर रूट 16 is equal to 4 and अंडर रूट ये हमारे पास 25 is equal to 5। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जिसका भी अगर सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है उस नंबर का स्क्वायर फाइंड होता है। और स्क्वायर का ये जो हमारा सिंबल है ये जो है रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो इसका रूट के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं। तो इसका मतलब होगा कि वो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया हुआ है। तो हमने जो है इस तरह से इसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के कई मेथड है, तो हम जो है उन सभी मेथड्स पे बारी बारी से अभी चर्चा करेंगे। और पहला जो है अगला हम स्टेप उठाते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि 9 into 9 करें, 9 into 9 that is equal to 81। 81 क्या है? 81 is the square of 9। 81 is the square of 9। अब हमें जो है इस 9 को रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम जो है इसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम करते हैं 81 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 80। फिर इसके बाद हमने 80 में से ये और नंबर में माइनस किया, इसके बाद हम यहाँ से 3 माइनस करेंगे 77। अब इसके बाद जो है 77 से 77 माइनस 5 माइनस करेंगे 72। 72 में से हम जो है 7 माइनस करेंगे तो ये हो गया 65। फिर हम यहाँ पर 65 में से यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 65 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 56। और 56 में से हम 11 माइनस करेंगे 45। 45 में से हमने जो है यहाँ पर 13 माइनस किया दैट इज इक्वल टू 32। अब 32 में से हमने जो है यहाँ पर 15 माइनस किया, तो 32 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 17। और 17 में से हमने जो है यहाँ पर 17 को माइनस किया तो 0। ये काम तब तक हम ऑड नंबर को कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक कि ये वैल्यू लास्ट में 0 नहीं आ जाती। और अब हमें देखना होता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो हमें काउंट करना है कितनी बार हमने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 बार में सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 81 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 9। तो रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से हम जो है इसे जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो बहुत सारी चीजें हैं हम आपको और बताते हैं। अगला हमारा स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को भी हमें आपको थोड़ा समझा रहा हूं, उसको भी आप थोड़ा समझें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं आपको पहले एग्जांपल लेता हूं। जैसे लिखा हमने 12 में हमने 12 का मल्टीप्लाई किया गेट 144। अब हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी अंडर रूट में 144 निकालना है। हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं 144 से। तो प्राइम नंबर से कट करते हैं, पहले 2 से 2 7 जा
2 2 जा 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 से 9, फिर इसके बाद 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 और यहाँ पर ये 1। अब हमें रिपीट सबट्रैक्शन हमें नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है अंडर रूट में। यहाँ पर देखिए कितनी बार है हमारे पास 2 2 2 2 2 4 बार है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। हमने सभी का प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इसमें क्या होता है कि स्क्वायर में हमेशा क्या बनता है, 2 2 का पेयर बनता है। 2 2 का पेयर देखते हैं कितनी बार बनता है, यहाँ हो गया 1 2 3, इस तरह से हमारे पेयर बने हुए हैं। तो हर दो में से बाहर जो निकलता है इसमें से इसका एक वैल्यू 2 हो जाएगा, इसमें से एक और 2 निकला, इसमें से एक और 3 निकला, तो 4 3 जा क्या हो गया 12 इज योर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो आसानी से हम इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है यहां पर इसे देखा। अब इसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और हम यहां पर एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो यहां पर 256, तो हमने यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि मान लीजिए ये एक मेथड के जरिए हमने आपको ये बताया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन स्क्वायर नंबर। कोई स्क्वायर नंबर दिया गया है तो हम इस स्क्वायर नंबर से कैसे इसे जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आप चलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बिना देर किए, क्योंकि आज टाइम भी काफी हो चुका है, और मैं जो है इसके एक्सरसाइज की तरफ आपको लेके चलता हूं। एक्सरसाइज 6.3। किसी को कोई भी डाउट होगा तो वे जो है जरूर पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बच्चों, लिखा है व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको ये बताना है कि इसमें जो है इसका जो पहले का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, नंबर 1 है 9801। 9801 ये हमारा एक नंबर दिया गया, हमें बताना है कि ये किसी का स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है कि इसके जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 1 जो है किसके किसके मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, तो 1 हम जानते हैं कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 आएगा, या 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 9 and 18, बाकी किसी में 1 नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, यहां पर इज यहां 1 है तो 1 और 9, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। इसका सेकंड में बाकी सभी को मैं थोड़ा थोड़ा करके देते बता दे रहा हूं। अगला है 99856। 99856। अब यहां पर 6 आया, तो 6 आने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज। अब 6 के लिए तो होता है 4 4 जा 6 16, और यहां पर हो जाएगा 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस हमारा आ जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 4 और यहां पर 6। एक क्वेरी आ रही है जतिन सिंह की। जतिन सिंह बोलिए बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं जतिन सिंह? सर ये आगे क्या लिखा है सर, 6.3 के फर्स्ट पार्ट में यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट के आगे क्या लिखा है सर, नंबर 1 और 9, 1 या 9, 1 और 9, या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा। हमें ये बिना हम स्क्वायर रूट फाइंड किए सीधे सीधे यूनिट डिजिट देख करके हम बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में ओके सर, हाँ थर्ड में दिया गया है। अगला हमारे पास जो डिजिट है, तो थर्ड को भी हम देख लेते हैं इसमें बच्चों। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है, थर्ड है हमारे पास 99908001001। इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स इज। अब 1 के लिए या तो 1 होगा या यहां पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए था। तो 1 हो या 9 होगा, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है।
और एक फोर्थ है, फोर्थ नंबर दिया गया है 656676660606060625। अब यूनिट प्लेस यहाँ पर 5 है, तो 5 की कंडीशन है कि अगर यूनिट प्लेस 5 होगा तो ही इसके स्क्वायर में 5 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 5। इसमें श्योर है, यानी कि 5 कभी आएगा जब हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है हमारी 5 हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि जो स्क्वायर दिए गए हैं इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो हमने जो है इस पर जो है आपको अपना आंसर हमने दे दिया। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड दी नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर मैं आपको बता रखा है मैंने, तो यहां पर लिखा गया इफ यूनिट डिजिट इज 0, या तो यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, उसके बाद आता है 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो। इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पर आता है तो नंबर में बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी आ रहा 153, 153, तो 3 किसी भी स्क्वायर नंबर पे नहीं आता, तो यहां लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 3 नॉट परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड की बात कर लेते हैं, 257 यूनिट डिजिट इज 7। अब 7 इसमें से कहीं नहीं है, ये श्योर है नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और थर्ड है यहां पर हमारे पास 408 यूनिट डिजिट इज 8, ये हमारा होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमारा जो है श्योर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसके बाद 441, तो अगला हमारे पास है 441, तो ये आपका जो है 441, तो यहां पर लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 1, तो 1 आपका इसमें आता है, तो 1 आता है तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मे बी परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि 441 का होता है, तो हमें केवल यूनिट डिजिट एक्चुअल नहीं करना है, केवल डिजिट को देख करके हमें जो है इस काम को करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और हम नेक्स्ट की, तो यहां पर हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहां मैं इसके लिए बोर्ड को रख कर देता हूं। और इसमें मैंने एक चीज बताया आपको कि यहां पर जो है नेक्स्ट जो दिया गया है, यहां हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं सॉफ्ट कॉपी मेरे पास लैपटॉप में है, उसी से आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अभी है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100।
हमें 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से? तो 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीट सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको बारी बारी से शुरू करते हैं। रिपीट सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 99। फिर इसके बाद हो गया 99 माइनस का 3 इज इक्वल टू 96। फिर इसके बाद जो है 96 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 91। 91 में से हमने जो है यहाँ पर 7 माइनस किया, तो ये आपका हो गया 484। 84 में से हमने जो है 9 माइनस किया, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 575। 75 में से 11 माइनस किया 64, और 64 में से हमने जो है 13 माइनस किया, तो दैट इज इक्वल टू 151। 51 में से यहाँ पर आपके पास जो है 15 माइनस किया, तो ये हो गया 6, और ये 36। 36 में से हमने जो है 17 माइनस किया, ये हो गया 9, और 19। 19 में से 19 को माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने रिपीट सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर को कंटिन्यूअस हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, कितनी बार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट इज 10। तो आसानी से हम रिपीट सब्ट्रैक्शन से हम जो है इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपके लिए जो है एक और नंबर है अंडर रूट में 169, ये आपका होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए रिपीट सब्ट्रैक्शन से इसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती। फिर बच्चों ये तो बात हो गई मेरे पहला मेथड जो है रिपीट सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैं अल्टरनेट क्रम पे जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, और एक एक पार्ट आपके लिए मैं छोड़ दूंगा ताकि आज अपना जो है होमवर्क ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, the first part is here है 729। 729, तो ये हमारे पास जो है पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। we have to find, so here the prime factor of 729। पहले हम इसे 3 से कट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा, और 3 3 जा, फिर 3 से 8 1, फिर 3 से 3 2 जा 6, और यहाँ पर 7, फिर इसके बाद 3 से 9, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से ये क्या हो गया 1। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। जितनी बार इसका प्राइम नंबर फैक्टर आया है उन सबको अंडर रूट के अंदर हम लिख देते हैं। अब बारी आती है इसमें जो है पेयर बनाने की। तो पेयर बनाते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, तो हर पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकलती। तो 327 इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो ये जो है सबसे इजी मेथड होता है, यानी इसमें बहुत कम हमें जो है टाइम खर्च होता है और आसानी से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वाले को आप खुद करेंगे, मैं थर्ड वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे सॉल्व कर। The prime factorization method third. The third number is here है 1764। अंडर रूट में 1764, इसे हमें निकालना है। इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1764। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 4 जा 1, फिर यहाँ पे 3 से 3 1 जा 3, और यहाँ पर हो जाएगा इसमें 1 और 4 7, और 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर इसके बाद 7 7 जा 49, 7 से 1। तो ये हमारे पास जो है जब हम इसकी बात करते हैं अंडर रूट में
2 into 2, 3 into 3, 7 into 7। तो हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि इसका पेयर बनाते हैं। पेयर में क्या बना, 2 into 3 into 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 to the 42 is your required answer। तो आसानी से हम जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वाले को आप खुद करेंगे, मैं फिफ्थ वाला 7744 को सॉल्व कर रहा हूं। फिफ्थ 7744, this is a square we have to find here। this is 7744। प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्टिंग देखते हैं 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 जा 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4, 2 से 2 2 जा 4 जा 2 जा, फिर 2 से 1 2 1, फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार। तो हम इसको जो है जब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 2 4 5 6 बार 2 है, फिर उसके बाद 2 टाइम 11। तो हम इसमें पेयर बनाते हैं, दिस। अब जितनी पेयर बनाया हमने जो है उनकी वैल्यू को अलग से लिखते हैं, 2 into 2 into 2 into 11, that is equal to 8 11 का 88। तो इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आसानी से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है हम जो है इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसके अगले जो क्वेश्चन की तरफ हम जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मैं आपकी हेल्प से एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। इसको ध्यान से देखेंगे और सभी को मैं अनम्यूट करूंगा और आप मुझे हेल्प करेंगे कि ये जो है डिजिट हमारा जो नेक्स्ट जो है, एक तो होमवर्क दिया है, एक मैं आपकी हेल्प से यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। देखें आपने कुछ सीखा इसमें कि नहीं। तो हमारे पास ये नंबर हो गया, हमारा है फिफ्थ के बाद हमारा जो है सेवेंथ, ये है सेवेंथ नंबर, ये दिया गया है 5929। तो ये जो है हमारे पास अंडर रूट फाइंड करना है। अब आपको बताना है कि 5929 किस डिजिट से कटेगा। जल्दी बताओ बच्चों, 5929 किस नंबर से कटेगा, जल्दी बोलिए। सबको मैंने मौका दिया है, आप चेक करके बताइए ये नंबर किस नंबर से कटेगा। सर 3 से। 3 से कैसे, 3 से कटेगा सर 4 से। 4 से क्यों कटेगा, 4 से क्यों कटेगा। जल्दी बोलिए। देखिए यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर होता है तो ये जो है 2 से कट जाता है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस अगर नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से कट जाता है। अब प्राइम नंबर इसके बाद 5 से 0 यूनिट प्लेस पर 0 हो 5 हो तो 5 से कटेगा। अब ये नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे हम 7 से देखते हैं। तो 5929 यानी हमारे पास जो है यहाँ पर जो डिजिट दिया गया है 7 से डिविजिबल है, तो हम इसको फिर से देखते हैं, इसे 7 से ही कटाते हैं। चेक करके बताइए 7 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आएगी। कैलकुलेशन कैसे होगा, जल्दी बोलो बेटा। क्या वैल्यू है, कैसे होगा। हाँ बोलिए। 7 से डिवाइड कैसे होगा। 7 से डिवाइड करिए 5929 को। बोलिए बेटा। 8। हाँ बोलिए। 8 के बाद आप शांत हो गए।
सर कोई भी 3 बोल से सकता है। 847 बहुत सुंदर, 8 4 7। फिर इसके बाद अभी 7 से और हम डिवाइड करेंगे। जल्दी डिवाइड करिए इसको 7 से और। 7 से और डिवाइड करिए। 11 7 से डिवाइड करिए सही से बेटा। 1 1 1 नहीं, 1 2 1 1 2 1, बहुत सुंदर। 1 2 1। देखिए बेटा, जब तक आप खुद से इसे अब इस अरे तरह से नहीं गलत हो कटेगा। गया। अब ये किससे कटेगा? इट इज डिविजिबल बाय 11। ओह 11 शिट, से कटने की पहचान होती है गलत हो गया। इवन प्लेस के नंबर्स का सम, ऑड प्लेस के नंबर का सम, अगर का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, ऑड प्लेस हमारा क्या है? 1 है और 1 है। 1 1 कितना हो गया? 2। इवन प्लेस पर क्या है? 2। 2 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 0। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। 11 11 का 121, फिर 11 से ये 1 बार। अब हम इसको जब लिखेंगे, हियर स्टूडेंट, 7 into 7 into 11 into 11, हियर बनाया हमने, that is equal to 7 into 11, here 77 is your required answer। तो ये जो है हमने आसानी से आपकी हेल्प से हमने जो है इसके 7 पोर्शन को भी सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं 9 पोर्शन की। तो रख क्या वहाँ पे? कहता है, देखो बच्चों, 529 529। अब हमें ये बताना है हटे भाई अब। देख के बताओ, 529 किससे कटेगा बेटा? मेरे क्लास के बच्चे सर 7 से किससे कटेगा? 7 7 से नहीं कटेगा। 7 से फिर से देखिए, चेक करिए। 529 इतनी सारी तेरी क्या? अभी 2 लोग जो है हैंड रेज किए हुए हैं। ये तेजस चौधरी, बोलो बेटा। मैंने म्यूट किसी को नहीं किया है। तेजस बोलिए। 23 का स्क्वायर सर, 23 का स्क्वायर होगा। 23, ओके। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर देखिए, ये आपका 23 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 23 और फिर 23 से 1 बार में, अंडर रूट में 23 into 23 पेयर बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि उनका बड़े प्राइम नंबर है, उनको थोड़ा सा जो है हमें चेक करना पड़ेगा। और ये नमन भी कुछ करना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए। नमन बिस्ट। सर हम स्क्वायर वाले जो आपने सिखाया सर, वो हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं ना? अभी डिवीजन मेथड का भी बाद में नंबर आ गया बेटा, अभी तो प्राइम फैक्टर की बात हो रही है ना। अगर आपसे कहा जाएगा कि प्राइम फैक्टर से ही निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो प्राइम फैक्टर का तो कोई ऑप्शन नहीं होगा ना। और सिंपल कहा जाए कि स्क्वायर रूट सिंपल निकालिए, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको आता हो। तो मेथड तो सारे हमें आना चाहिए। एग्जाम में कहा जाए कि रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप रिपीट सब्ट्रैक्शन ही यूज करेंगे ना। तो ठीक है बच्चों, फिर आज का टाइम भी हमारा ओवर हो गया है, और आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है मैं सेंड कर दूंगा, और फिर जो है मिलते हैं कल। ओके बेटा, थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।